एक गांव में मशहूर मूर्तिकार रहा करता था। उस मूर्तिकार का एक पुत्र भी था। वह मूर्तिकार इतना मशहूर था कि दूर दूर से लोग उसकी मूर्तियां देखने तथा खरीदने के लिए आते थे एवं उसके कारीगरी को देखकर मुँह मांगा दाम देकर मूर्ति अपने घर ले जाया करते थे। मूर्तिकार और उसके पुत्र बहुत खुश थे। मूर्तिकार ने अपने पुत्र को भी मूर्ति बनाना सिखाने को सोची और मूर्तिकार ने अपने पुत्र को भी मूर्ति बनाने सिखाना चालू किया। धीरे धीरे उस मूर्तिकार का पुत्र अच्छी मूर्तियां बनाने सीखने लगा। जब मूर्तिकार का पुत्र मूर्तियां बनाता था तब वो मूर्तिकार अपने पुत्र को मूर्ति बनाने पर बार बार वह मूर्तियों को खामियां निकालता था और उसका पुत्र अपने पिताजी के बताए गए खामियों को ठीक करता था और धीरे धीरे उसका पुत्र भी अच्छा मूर्तिकार बन गया। जब मूर्तिकार का पुत्र मूर्ति बना लेता था तो उसके पिता उस मूर्ति में खामियां निकालता था और एक समय ऐसा आया कि उस खामियों के चलते वह मूर्तिकार का पुत्र इतना सर्वश्रेष्ठ मूर्ति बनाने लगा कि अब वह अपने पिता से भी अच्छा एवं अद्भुत मूर्तियां बनाता था। अब धीरे धीरे उस मूर्तिकार के पुत्र की मूर्तियां काफ़ी ज़्यादा कीमतों में बिकने लगी। ये कीमत उस मूर्तिकार के मूर्तियों से भी ज़्यादा था। लेकिन जब भी मूर्तिकार का पुत्र मूर्ति बनाता था तब मूर्तिकार कोई न कोई खामियां उस मूर्ति में ज़रूर ढूंढ लेता था। कुछ सालों तो यूं ही चला, लेकिन एक बार मूर्तिकार का पुत्र अपने पिता से कहने लगा, आप मेरी मूर्तियों में खामियां ऐसे निकालते हैं मानो आप कोई बड़े मूर्तिकार हैं। और कहने लगा, मेरी मूर्तियां आपसे ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादा कीमत में बिकती है। फिर क्या हुआ? उस दिन के मूर्तिकार ने अपने पुत्र के बनाए मूर्तियों में खामियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीनों तो उस मूर्तिकार का काम अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे लोग मूर्तियों को पसंद करना बंद करने लगे और अब उस मूर्ति के लिए ज़्यादा पैसे भी लोग नहीं देते थे। इस बात से तंग आकर मूर्तिकार का पुत्र अपने पिता से पूछने लगा, जब से आपने मूर्ति बनाने के बाद मेरी मूर्तियों में खामियां निकालना बंद किया है तब से मेरी बिक्री कम हो गई है। हाइस, क्या आपको पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? हाइस मूर्तिकार ने कहा, हाँ मुझे पता था ऐसा कुछ होगा, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। पिता मूर्तिकार ने कहा कि मेरे पिता शहर के जाने माने मूर्तिकार थे, लेकिन मेरे पिता के निकाले खामियों को मैं नज़रअंदाज करता था और मैं नहीं